your remarks as also the crux of what has happened in Hindi for our print and electronic media friends. साथियों, कांग्रेस कार्य समिति ने विशेषतः 3 मुद्दों पर चर्चा की, जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया। पहला, कोरोना से जिस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार से ये सरकार आपराधिक तौर से निष्क्रिय है और मोदी सरकार ने पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया है, उस पर एक व्यापक प्रस्ताव चर्चा के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर आशा के विपरीत जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति रही उस पर चर्चा रही, खास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने आज कहा था। तीसरा, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया था, जो उनके आदेश के अनुसार प्रभारी संगठन महासचिव जी ने पढ़कर कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जो 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। कोविड-19 के ऊपर जो प्रस्ताव है, कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की अप्रत्याशित त्रासदी जो पूरे देश के ऊपर आई है उसको लेकर अपनी गहन चिंता जाहिर की। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये अब एक अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है और ये मोदी सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन का सबूत है। ये इस बात का भी सबूत है कि मोदी सरकार ने लगातार वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि किसी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की राय नहीं मानी और जब संसद की समिति ने भी आगाह किया नवंबर 2020 में, तो उस रिपोर्ट को भी पूरी तरह से कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार की जो टीकाकरण नीति है त्रुटिपूर्ण, उस पर गहन चिंता जताई। खास तौर से जो वैक्सीन की सप्लाईज हैं, कोरोना के टीके की जो सप्लाई हैं, वो इस समय प्रांतों को मिल ही नहीं रही। ये बार बार कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने कहा भी। और जो वैक्सीन की प्राइसिंग पॉलिसी है वो अपने आप में भेदभावपूर्ण भी है, त्रुटिपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं उसमें से एक भिन्न एक वैक्सीन और 3 कीमतों के चलते भेदभाव की उसमें से बू आती है। कांग्रेस कार्य समिति ने खास तौर से चिंता जाहिर की कि 18 से 44 साल की भारत की युवा आबादी को कोरोना निरोधक टीका लगाने की जिम्मेवारी से भारत सरकार ने अपना पीछा छुड़वा लिया है और इसका सारा आर्थिक बोझ अब प्रांतों के ऊपर जबरन लाद दिया गया है। खास तौर से कोरोना के टीके में अब आप जाकर उसे नहीं लगवा सकते, जो पहले रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया है। इससे करोड़ों देश के गरीबों को इंटरनेट एक्सेस नहीं, उनको कोरोना निरोधक टीकाकरण से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जाए और कोरोना का टीका लगवा ले? कांग्रेस कार्य समिति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अप्रैल 17, 2021 के पत्र का संज्ञान लेते हुए दोबारा ये बताया कि उन्होंने 5 रचनात्मक सुझाव कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद दिए थे। उन पर विचार करना तो दूर, उन पर जो अहंकारी और अपमानजनक रवैया सरकार ने अपनाया, मोदी सरकार ने, वो अपने आप में निंदनीय है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह चिंता भी व्यक्त की कि पिछली कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग के बाद अब ये सार्वजनिक तौर से रिपोर्ट्स आई हैं कि कोरोना का पेंडेमिक बड़े गहन तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में दुष्प्रभाव कर रहा है। ग्रामीण अंचल के अंदर मोदी सरकार ने ना RT-PCR टेस्टिंग, ना ऑक्सीजन, ना दवाई,
न बेड इत्यादि का इंतजाम किया, जिससे बड़ी संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौतें हो रही हैं। ना कोई दवाई उपलब्ध है, ना रेमडेसिवियर, आइवरमेक्टिन और टोसिलाजोम आदि का इंजेक्शन भी इस समय पूरे देश के अंदर उपलब्ध है। इस बारे भी कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी नोट किया कि ऑक्सीजन हिंदुस्तान के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से हम रेमडेसिवियर और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और वैक्सीन ये भी हम हिंदुस्तान के अंदर ही बनाते हैं, पर इन सब के बावजूद भी इनकी सप्लाई और ना होना और स्केर्सिटी होना ये मोदी सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी गहन चिंता की कि कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को सामने रखने की बजाय सरकार उस पूरे आंकड़े को ही छुपाने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि आज इस चुनौतीपूर्ण माहौल में आंकड़ों को दबाना या छुपाना या फिर शमशान घाट के चारों तरफ दीवार बनाना हल नहीं। हल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें और सारे आंकड़े सच्चाई से जनता के सामने रख सकें। कांग्रेस कार्य समिति ने जिस प्रकार से एक अहंकारी तौर से देश की महत्वपूर्ण रिसोर्सेज को प्रधानमंत्री अपने पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट्स यानी प्रधानमंत्री निवास, मंत्रियों का निवास, मंत्रियों का कार्यालय और नई संसद बनाने पर लगा रहे हैं, बजाय इसके कि उसे अस्पताल, दवाई, ऑक्सीजन में वो पैसा लगाया जाए, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और ये कहा कि ये जनता के और सरकार के पैसे और सरकार के खजाने की क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने जिस प्रकार से इस मुसीबत में भारत की मदद की है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, पर इस पूरी मदद की खेप अब कई कई दिनों से ना इसका प्रॉपर वितरण हो रहा और ना ही इसमें ट्रांसपेरेंसी है। इसका भी इसकी तरफ कदम उठाए जाएं। आखिर में कांग्रेस कार्य समिति ने ये कहा कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय संकल्प से ही कोरोना महामारी से लड़ा जा सकता है, बिल्कुल एकजुट होकर। इसके लिए प्रधानमंत्री को अपनी गलती स्वीकार कर नए सिरे से कोरोना से लड़ने के लिए खुद को और अपनी सरकार को डेडिकेट करना होगा। कांग्रेस पार्टी कोरोना 19 पेंडेमिक में हर प्रकार के रचनात्मक कदम में जो सरकार उठाएगी उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी। दूसरे प्रस्ताव के बारे में आपसे पहले ही श्री केसी वेणुगोपाल जी चर्चा कर चुके हैं। वो प्रस्ताव बहुत संक्षिप्त है, उसकी कॉपी हम आपको भेज रहे हैं, पढ़ के उन्होंने सुनाई। उसका सार केवल ये है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस अध्यक्षा जी के माध्यम से और संगठन महासचिव जी के माध्यम से कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष रखा। जिस प्रकार की पूरे देश में इमरजेंट कंडीशंस हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन, दवा और बेड उपलब्ध नहीं है और कोरोना महामारी का प्रकोप चारों ओर है, इस ऐसी हालात में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक स्वर से ये कहा कि आज जरूरत है कि हम सब सर और जोड़कर ताकत लगाकर एक एक जिंदगी बचाएं और कोरोना की महामारी से लड़ें। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति ने एक स्वर से और एक मत से बहुत थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली डेफरमेंट जो है इलेक्शंस की उसकी सिफारिश की और उसका प्रस्ताव पारित किया। कोई भी प्रश्न अब आप पूछना चाहें एक एक बार में तो आप स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप दोनों का। पहला सवाल आनंद पटेल जी हैं इंडिया टुडे से। आनंद, आप सवाल पूछिए अपना। Sir, Rahul Gandhi ji was not there in the CWC meeting today. We were told earlier on that he was having COVID infection. What is the situation right now? How good or bad it is? If you can share. Shri Rahul Gandhi ji could not attend the meeting today on account of being afflicted by corona. He is stable and recovering. He was not fit enough to attend the meeting as he is still in the recovery stage.
and is still and still has symptoms of corona. There is nothing to worry about, and he is otherwise stable and recovering under medical supervision. Next one, Sunil Prabhuji from NDTV. Sunil, please come in. So this deferment of elections is a welcome decision, but till when is it deferred? Is it now indefinitely till the next? Because anyway, this was due in 2022. So what is the hurry now? The present interim president will become full-time president till 2022. Sunil ji, as Shri K.C. Venugopal read out the resolution, the specific words used by the CWC is, and if I may just read it and draw your kind attention, CWC therefore unanimously resolved to defer the elections temporarily in the midst of these challenging times. Shri K.C. Venugopal and myself have sought guidance from Honorable Congress President. According to Congress President Shrimati Sonia Gandhi also, this temporary deferment cannot be open-ended, and it is for 2 to 3 months. As the situation stabilizes, then people are able to come out and line up and vote, election to the president will be held. Congress party is determined to hold it. It's only because of the emergent conditions, complete lockdown across multiple states, restrictions on movement of people, and restriction on gathering of people, that there has been a temporary deferment. Thank you, sir. I'll move to the next question. Samia from Times. Sir, I completely understand. My question is that in the light of the given circumstances, because 2 to 3 months seems unlikely, because now even Mrs. Gandhi has talked about the third wave, and he'll be highly responsible for the Congress opposition party. So I wanted to know what your position is there, and also on this committee that you talked about, which Mrs. Gandhi says in a brief statement. Who is this committee? When is this committee? Because no questions are being answered. She says we have to face reality, but y'all are not facing reality. That is the real sad part. For the last 1 year and more, it has been like this. Well, I note your concern, my friend. You asked 2 questions, and let me again restate. The members of the Congress Working Committee, as the schedule was presented to the CWC through Congress President by Shri K.C. Venugopalji, were unanimous that in view of almost the entire country being under lockdown, in view of the gatherings currently being prohibited by orders of the government, and in view of the fact that large gatherings would not be possible, for temporarily the elections have been deferred. But Congress President Shrimati Sonia Gandhi is very, very clear that this deferment is not an open-ended deferment. It is for 2 to 3 months as the situation stabilizes, and Congress party, as also Sonia ji, are committed to holding the election of the AICC president as early as possible, possibly within next 2 to 3 months. Secondly, as far as the announcement of the group is concerned, Congress president has already said that in her opening remarks. I think, subject to what K.C. Venugopalji has to say, since he would be the person in charge of releasing it, within next 48 hours, she would have constituted this group. Maybe I will request K.C. Venugopalji if he wants to add something. Yes, certainly. I already told that the fact-finding committee on this failure of this Congress in the state elections will be constituted within 48 hours. Thank you, sir. Samia? Move to the next question. Samia, please come. Sir, my question is not directly related to the CWC meeting, but it's very important because the center today in the Supreme Court has defended its vaccination policy by saying that it conforms under Article 14 and 21 that they have held consultations with state governments, experts and vaccine manufacturers, and then arrived at the vaccination policy that the executive should be given a free hand. Sir, do you accept this defense of the government in the Supreme Court? I think the defense of Modi government is deceptive. It should be rejected with the contempt it deserves. 1 nation, 1 vaccine, 3 prices.
How can any sane person permit 3 different pricing categories for the same vaccine manufactured by the same company? And for the 2 companies, you have 3 different prices. So you have 1 vaccine and 6 prices. Why should there be a different price for what you and me, the vaccination that you and me may get done from a private hospital? Why should there be a different price for the state government? And why should there be a different price for the Modi government? Secondly, in Geneva, Modi government has taken a stance that vaccine licensing should be free and the patent should be made exempt. But back home before the Supreme Court, where Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji have repeatedly written that vaccine should now be compulsory, licensing should be done, and every manufacturer should be permitted to manufacture vaccine so that everybody can be vaccinated. Here they file a contrary affidavit in the Supreme Court saying it should not be done. Is this a government or a circus? They take one stand in Geneva and they take a contrary stand before the Supreme Court. An entire vaccination policy is opaque. Entire pricing is based on profiteering rather than ensuring quick vaccination for all. Free vaccination for all is what we have repeatedly demanded, what Sonia ji, Manmohan Singh ji, Rahul Gandhi ji have demanded, and that's what it should be. Why should this government abdicate its responsibility from free vaccination for people between ages 18 to 45 years and permit profiteering for the companies at the cost of people of this country? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।